गए हैं, पति पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाने गए, वहां भी पति पत्नी लिखवाया, दोनों के बाल लिखे, वहां पे आधार कार्ड वो जमा हुए हैं। हॉस्पिटल में भी जहाँ पे इनका गर्भपात हुआ, कह रहे थे, लड़के ने बताया था उसकी तबीयत जो अपने घर गई हुई थी, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, रात को मेरे घर छोड़ के गया है इसके माता पिता, और रात को ये लेके हॉस्पिटल में गए वहां पे, जब उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो इसका मतलब सोची समझी साजिश की, अपने घर में कोई दवाई ववाई कुछ खिला के लेके आ गए, और फिर ये मजबूरी में वहां पे गए। तो दूसरी बात ये है कि भाई ये लड़की अगर ये नाबालिग थी तो इसके माता पिता ने उसकी शादी क्यों की? सबसे बड़े दोषी तो इसके माता पिता हैं। एक तरफ मुझे लगा कि भाई एक 15 साल की बच्ची के साथ जब ऐसी घटना हुई है तो ये शर्मसार करने वाली घटना है, उसकी तो मैं भी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ अगर कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा समाज भी जिम्मेदार होता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा भी कमी की होती है जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। उसमें तो मैं भी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। तो नाबालिग बेटियों के साथ ये घटना, कोई लड़की की शादी हो चुकी है और लड़की बालिग भी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर लड़की के साथ गलत हुआ है, अगर लड़की नाबालिग है, उसके बाद अगर आपकी कोई भी बात मुझे झूठी लगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़के को अंदर जाने से रोके। मई 2020 में इस लड़की की महिला थाना पानीपत में मुकदमा दर्ज होता है। इसी लड़की की माता जी करवाती है वो मुकदमा दर्ज। अभी पिताजी ने करवा रखा, और रेप का ही मुकदमा दर्ज हुआ था, ऐसे ही कि जैसे अब लिखवा रखा कि घर में अकेली थी लड़की और इसके साथ एक लड़के ने दरिंदगी करी। वो लड़का 8 महीने जेल के अंदर भी रहा है, और 8 महीने के बाद अब वो लड़का बरी होके घर आया है, यानी कि निर्दोष साबित हुआ है। कोर्ट बाकायदा मेरे पास ये कोर्ट के ऑर्डर है जिसके अंदर इस लड़की ने बयान दे रखे हैं कि ये वो लड़का नहीं। तो पुलिस के दबाव में ही मैंने कोर्ट में बयान दिए थे 182 के इस लड़के के खिलाफ, जो कि ये वो लड़का नहीं। दूसरी बात, इन्होंने जो शिकायत दी है समालका थाने में, उसमें शादी का कहीं जिक्र इन्होंने नहीं कर रखा। तो उसने कहा है कि वो मेरी पत्नी थी, मेरे साथ उसकी शादी हुई है, और मेरी शादी हुई है 2021 में, और उसका जो आधार कार्ड है वो 2019 का बना हुआ, और जो उसका वोटर कार्ड है वो 2021 में जनवरी में बना, साथ ही इसकी फरवरी में हुई। तो उसने ये कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है, और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और वो उसको मैं खुद लेके गया हूँ, अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूँ जितेंद्र अहलावत। और महिलाओं की अक्सर आप लड़ाई लड़ते देखते होंगे। हमारे साथ जो है सविता आर्य हैं, नारी तू नारायणी की अध्यक्षा हैं, और साथ कई मामले ऐसे हैं जो वो उजागर कर चुकी हैं। एक ऐसा ही एक मामला संभालका से आया है जिसमें उसे एक लगातार ये सुर्खियों में भी चल रहा है कि उसको कभी नाबालिग बताया जाता है तो कभी उसकी शादी की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। आज पूरी गहनता से उस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। एक संभालका का एक मुद्दा है। सविता जी, क्या कुछ लगता है आपको? आप काफी कागज भी साथ में लेकर के आए हैं, और ये पूरा सोशल मीडिया पर पूरा मामला चल रहा है। क्या कुछ लग रहा है आपको इस पूरे मामले में, और कहाँ आप पहुंचे हैं, और क्या लगता है कि अब की बार भी लड़की को आप न्याय दिला पाएंगी, या इसमें कुछ और लगता है? 24 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है समालका थाने में। वो बच्ची बताई जाती है कि 15 साल की नाबालिग लड़की है जिसके साथ एक लड़के ने रेप किया है, और उसके बाद उसको गर्भवती करके और उसका गर्भपात भी करवा गया है। कई संगीन धाराओं में उसका मुकदमा दर्ज होता है। 26 तारीख के अखबार की सुर्खियों बनता है, अखबार में खबर लगती है, पूरी घटना उसमें लिखी जाती है कि एक बेटी के साथ ये सब हुआ है। उसके बाद मैं इस केस से जुड़ी, और जब मैंने कुछ तथ्य जुटाए अपने उससे, तो ये मामला कुछ और ही लगा मुझे। एक तरफ मुझे लगा कि भाई एक 15 साल की बच्ची के साथ जब ऐसी घटना हुई है तो ये शर्मसार करने वाली घटना है, उसकी तो मैं भी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ अगर कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा समाज भी जिम्मेदार होता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा भी कमी की होती है जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। उसमें तो मैं भी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ जब नाबालिग बेटियों के साथ ये घटना होती है। लेकिन जितेंद्र जी, पहली बार मुझे ये एक अजीब सा केस लगा, और जिसकी मैं जितनी मैं आगे चलती गई मुझे और ज्यादा प्रूफ मिलते गए, और ज्यादा गहराई में मैं चलती चली गई। आपके पास कोई पक्ष आया था को वैसे ही आपने खबर के अनुसार ही आपने अपनी तहकीकात शुरू कर दी? नहीं, मैंने पहले तो वैसे जैसे मैंने अखबार में पढ़ा, जब मैंने देखा कि भाई ये केस एक लड़की के साथ ऐसे हुआ है,
तो मैंने वैसे ही पता करने की कोशिश करी, क्योंकि अखबार, 2 अखबारों की खबर थी, दोनों में अलग अलग थी। एक अखबार में पूरी FIR छपी हुई थी जो भी हुआ, और एक अखबार ने नीचे एक लाइन लिखी थी, सूत्रों के हवाले से लगता पता चला कि भाई लड़की की शादी हो चुकी है और लड़की बालिग भी। तो वो जो एक नीचे वाली जो लाइन थी ना, वो मेरे दिमाग में घर कर गई, क्योंकि दोनों पेपर मेरे घर आते, मैंने दोनों ध्यान से पढ़े, और लड़कियों की तो मैं खासकर पढ़ती हूँ, तो मुझे लगा कि भाई कहीं ना कहीं इस केस में कुछ गड़बड़, जो अखबार ने ये एक लाइन जो नीचे दी है। फिर आपने शुरू कर दिया। फिर मैंने, मुझे लगा कि भाई एक बार इसको देखना तो चाहिए कि ये चीज क्या। मैंने उस केस में IO से बात करी कि ये केस ऐसे ऐसे, इसमें क्या, तो उसने बताया कि भाई 15 साल की लड़की है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद मेरी लड़की से बात हुई, लड़की ने मुझे बताया कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है और मुकदमा दर्ज हो चुका है उसी दिन, और लेकिन मेरे बयान नहीं हुए अभी तक CWC में या कहीं भी, और ना मेरा मेडिकल हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फोन काट दिया, मुझे ये लगा कि हुआ तो है लड़की के साथ। उसके बाद मैंने अपने तरीके, मतलब जैसे मेरे 10-20 आदमी जानते हैं, तो मैंने समालका में ये बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बेंजीन के साथ गलत हुआ है, और ये लड़की नाबालिग नहीं है, ये बालिग है। अच्छा। ये शादीशुदा भी है। ये कैसे पता चला कि ये शादीशुदा है? फिर कैसे संपर्क किया, कैसे आगे? मेरे को ना, जैसे मेरे को 10-20 आदमी जानते थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये मामला उनको पता था। अखबार में छपने के बाद पूरे समालका में ये खबर, क्योंकि बाई नेम वो खबर छपी थी, तो पूरे समालका में वो खबर फैल गई थी, भाई ऐसे ऐसे वो लड़की मतलब है शादी। इस तरह के मामले आते तो आदमी आस पड़ोस में इस तरह की बातें, चर्चाएं चल जाती। अखबार सबके घर में जाते हैं, तो सबने बाई नेम वो छपा था, तो अखबार पढ़ने के बाद सबको ये लगा कि भाई ये तो लड़के की शादी हो रही थी, और शादी होने के बाद इसका मतलब ये नाबालिग थी लड़की। नाबालिग थी, तो इसको लेकर के परिवार तो मतलब वो चीजें उनके सामने आई, तो वो पूरे शहर में चर्चा, जहां जहां भी मैंने फोन किए, और वहां ये चर्चा मेरे सामने आई कि ये लड़के गलत फंसाए हैं, और इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, ये तो शादी हो रही थी इस लड़की की इसके साथ, और ये लड़के नाबालिग नहीं है, ये बालिग। इसको लेकर जो आपके IO हैं उनसे तो बातचीत, मैंने IO से फिर मैंने बात करी दोबारा कि भाई मुझे पता लगा कि भाई ये तो लड़की बालिग है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इन्होंने हमारे को स्कूल सर्टिफिकेट कुछ ऐसा कुछ दिया है जिसमें ये नाबालिग, ये कहना चाह रहा। हाँ। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ी सी देर के बाद ही मेरे पास एक कॉल आता है मेरे एक जानकार का। उसने कहा कि बहन जी, जो ये मामला है एक पानीपत का, और उसके लिए ना इसका समालके का, उसके लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं, और हम आपको कुछ, क्योंकि जैसे सबको पता ही होता है, आपके चैनल पे चलिए आपसे नंबर ले ले, किसी से भी ले ले, भाई हमने सविता आर्य से बात करनी है, वो हमेशा सच का साथ देती है, और हमने उसको ये सारी बातें बतानी है। तो उसके तुरंत बाद मेरे पास एक कॉल आता है उनके जानकारों का, लड़के पक्ष के जानकारों का। अच्छा, दूसरा जो पक्ष है, हाँ, लड़के पक्ष का। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई बहन जी ऐसे ऐसे है, और ये मामला है जो बिल्कुल झूठा है। अच्छा। तो मेरी उन्होंने बात करवाई, तो मैंने कहा भाई, किससे करवाई बात आपने? मेरी उसके पड़ोस में, अच्छा। पड़ोस में जो रिश्तेदार थे उनके, जिनका आपने ड्यूटी लगाई थी, या जो आपके जानकार थे? हाँ, उन्होंने ही मुझे। अच्छा। वो कहने लगे, मैंने कहा कि मैं बगैर प्रूफ नहीं मानती, मुझे सबूत चाहिए कुछ, सबूत के आधार पे मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन सबूत मेरे पास होने चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर लड़की के साथ गलत हुआ है, अगर लड़की नाबालिग है, उसके बाद अगर आपकी कोई भी बात मुझे झूठी लगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़के को अंदर जाने से रोके। 101% लड़का अंदर जाएगा, और उसको ये मत कहना कि भाई आपने बहन जी हमारे साथ क्या किया। हाँ, अगर लड़की की शादी हुई है, लड़की बालिग है, अगर लड़की की शादी हुई है, तो मतलब फिर मैं इसमें अपनी तरफ से मैं जितनी भी कोशिश होगी, दूध का दूध पानी का पानी करवाऊंगी, चाहे मैं अधिकारियों के संज्ञान में डालूं, चाहिए नीचे IO से लेके मुझे DGP तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा सच की लड़ाई लड़ती हूँ, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। तो अब क्या आपके पास ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आपको लगता है कि हो सकता है कि लड़का जो है वो कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो गंभीर, वो है नहीं, और ऐसी बात आप कह रहे हैं? जितेंद्र जी, लड़की की तरफ से सिर्फ एक प्रूफ है कि लड़की नाबालिग का कोई सर्टिफिकेट देके और थाने में मुकदमा दर्ज। अच्छा। ये एक है लड़की की तरफ से, सिंगल एक, कि ये नाबालिग है और इसके साथ रेप हुआ है, ये सबूत थाने में है जिससे मुकदमा दर्ज हुआ पोक्सो में। ठीक है, वो तो पक्ष एक है। मेरे पास जो सबूत है वो दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है कि लड़की बालिग है, जिसमें मेरे पास आधार कार्ड है, जिसमें मेरे पास वोटर कार्ड है, क्योंकि वोट तो आपको पता है 18 साल के बाद बनती है।
पहला प्रूफ मेरे पास ये है। दूसरा प्रूफ है कि 5 फरवरी को इसकी शादी हुई है, इसी 5 फरवरी को। अच्छा। 5 फरवरी को इस लड़के से इसकी शादी हुई है, वो फोटो है, लड़की माला डालते वक्त के फोटो वीडियो हैं उसके, शादी की जो होती है वो चीज, जो शादी होती है माला डालते हुए के, उसके परिवार वाले लड़के का टिक्का करते हुए, जैसे अपने गांव में सिंपल शादी कर देते हैं घर में। अच्छा, उसकी एल्बम बनाई गई है वैसे? मेरे पास तो फोटो ही आए हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास एल्बम। हाँ। और लड़की के फोटो आए हैं जो उसने माला डालते हुए, फेरे लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, लड़के के माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं, लड़की के माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे घर में थापे लगते हैं, वो चीजें, वो पूरे जो रीति रिवाज होती है, वो सारे फोटो मेरे पास है। तो इसके लिए इसका मतलब वो बालिग थी जब शादी हुई है। उसके बाद मेरे पास एक प्रूफ और आया है जो बहुत ही चौंकाने वाला है, और मैं आपके चैनल पे ये लेके बैठी हूँ ये सबूत। इसमें क्या है कि मई 2020 में, अच्छा, ये लड़की पानीपत रहती थी। अच्छा, अब ये समालका रहते हैं। मई 2000 पहले, इससे पहले पानीपत थे, अभी उन्होंने वहां शिफ्ट किया था। 8-7 महीने से कह रहे हैं कि समालका चले गए। ठीक है। जब ये मई 2000, मेरे पास सबूत है बाकायदा, मैं सबूत के आधार पे आपके चैनल पे लेके बैठी, जिसको सबूत चाहिए मैं दे सकती हूँ, और आपको तो मैंने दिखाई भी है। मई 2020 में इस लड़की की महिला थाना पानीपत में मुकदमा दर्ज होता है। इसी लड़की की माताजी करवाती है वो मुकदमा दर्ज। अभी पिताजी ने करवा रखा, उस समय माताजी ने, वो भी ऐसे रेप का मामला था। वो उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वो, और रेप का ही मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसे ही कि जैसे आप लिखवा रखा कि घर में अकेली थी लड़की और इसके साथ एक लड़के ने दरंदगी करी। वो लड़का 8 महीने जेल के अंदर भी रहा है, और 8 महीने के बाद अब वो लड़का बरी होके घर आया है, यानी कि निर्दोष साबित हुआ है। कोर्ट बाकायदा मेरे पास ये कोर्ट के ऑर्डर है जिसके अंदर इस लड़की ने बयान दे रखे हैं कि ये वो लड़का नहीं था। अच्छा, उसने उसके बाद उसको डिनाई कर दिया भी ये लड़का नहीं था, अपने बयान, मतलब अब आप समझ सकते हो कि भी कोर्ट में जो ये बयान दिया गया है तो वो किस आधार पे दिया गया है। इसमें जो है पेज नंबर 5 में पढ़ रहा था, तो उसमें ये भी लिखा गया है कि पुलिस द्वारा हरास किया गया। इसमें ये बयान दिया गया, इन्होंने इसमें दबाव, मानसिक तौर पर दबाव डाला गया। पुलिस के दबाव में मैंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, और पुलिस के दबाव में ही मैंने कोर्ट में बयान दिए थे 182 के इस लड़के के खिलाफ, जो कि ये वो लड़का नहीं। तो इसका मतलब वो लड़का अब मतलब ये देखो कि 8 महीने एक लड़का जेल के अंदर रह के आया है, और उसके बाद वो बरी होके आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शंका और ये भी सबके दायरे में कि इसका मतलब इसके परिवार ने ये लड़की को आगे करके ये एक हनी ट्रैप मामला मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पैसे कमाने का। शादी हो गई थी तो इसमें इसको लेकर के ऐसा शादी की मैं बताऊंगी जितेंद्र जी। दूसरी बात, इन्होंने जो शिकायत दी है समालका थाने में, उसमें शादी का कहीं जिक्र इन्होंने नहीं कर रखा। अच्छा, कि शिकायत में कोई शादी का जिक्र नहीं है। शादी का नाबालिग लड़की है, और ऐसे इस तरह से इसमें एक तो पहली बात तो शादी का जिक्र नहीं है, जो प्रूफ मेरे पास है। इसमें कोई पहले केस था उसका कोई जिक्र नहीं है, अभी पहले भी हमारी लड़की के साथ हो, तो चलो वो क्यों बताएंगे। इन्होंने कोई इस बात का जिक्र नहीं करा। एक FIR में एक चीज और है, इन्होंने ये बोला है कि भाई हमारी बेटी को ये लड़का 8-9 तारीख को पानीपत अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेके आया, और 19 तारीख को इस लड़की का गर्भपात करवाया। ये 2 और है इसके अंदर FIR के अंदर, जिसमें 313 धारा लगी गर्भपात की। आपको पता ही है कि बहुत कड़ी धारा होती है इसमें। पहले वो अल्ट्रासाउंड करवाने आता है, हाँ, उसके बाद वो गर्भपात जैसे करवाने दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। ये दोनों भी आरोप उसके परिवार ने ही लगाए हैं। उसका अगर मैं कहने का मतलब ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से को कहना चाहती हूँ कि जब मेरी बात हुई है, आज मेरी उस लड़के से बात भी हुई है फोन पे, तो मैंने उस लड़के से ये पूछा है बाकायदा कि भाई क्या आप उस लड़की को लेके किसी हॉस्पिटल में गए थे। तो उस लड़के ने मेरे को खुद ये बताया है कि मैं उसका अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मेरी पत्नी थी, मेरे साथ शादी हुई है, वो प्रेग्नेंट थी, नाबालिग होगी तो उसके लिए आधार कार्ड है, हाँ, है। तो उसने कहा है कि वो मेरी पत्नी थी, मेरे साथ उसकी शादी हुई है, और मेरी शादी हुई है 2021 में, और उसका जो आधार कार्ड है वो 2019 का बना हुआ, और जो उसका वोटर कार्ड है वो 2021 में जनवरी में बना, साथ ही इसकी फरवरी में हुई। तो उसने ये कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है, और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी,
और तो वो उसको मैं खुद लेके गया हूँ, अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया है। और आप वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकते हो, वहाँ डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो, और वहाँ पे मेरे साइन हुए हैं। डॉक्यूमेंट तो उन्होंने भी दिए होंगे ना फिर? लड़की का वहाँ पे आधार कार्ड जमा हुआ है और लड़के का वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जमा हुआ है। अच्छा, वो आपको पता है कोई अर्चना हाँ का कोई अल्ट्रासाउंड है, हाँ। उसमें उनका दोनों का हुआ है। तारीख वो कह रहे कि कंफर्म नहीं है कि वो 5-6 तारीख थी या 7-8 तारीख थी। वो तो पुलिस जांच का विषय, वो जाके वहाँ पे पता कर पुलिस सकते जांच हैं। करेगी जब हाँ, उस पे। वहाँ पे उसकी पत्नी भी अब लिखा। आपको क्या लगता है कि ये मामला हनी ट्रैप की तरफ है, या किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरह से आपने बताया कि इससे पहले पानीपत में वो रहते थे, पानीपत के बाद वो हल्का शिफ्ट हो गए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पहले एक केस में जो है उन्होंने अपने बयान को उठा लिया। तो इस पूरे मामले में आप कहाँ पहुंचे हैं? क्योंकि आप लड़कियों की आवाज उठाते हैं, नाबालिग की आप आवाज होता है, महिलाओं की जो उत्पीड़ना है उसके खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं। आज जो ये मामला है, ये कहाँ किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलती या एक ऐसी गलत काम करना कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है, पूरे समाज को इसके लिए झेलना पड़ता है। तो आप कहाँ अब मैं इसमें यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि अगर मान लिया हो सकता है उनके पास नाबालिग का कोई सबूत हो, तभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उस पर मैं बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रही कि पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज क्यों किया, क्यों हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा सबूत इनको दिया होगा। एक तरफ वो चीज है भाई किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर ये लड़का गिरफ्तार होता है, अगर नाबालिग लड़की के साथ अगर ये घटना होती है और ये लड़का दोषी है अगर पुलिस की नजर में, तो इसमें 3 दोषी हो। पहला दोषी ये लड़का है अगर इसने गलत किया है, दूसरा दोषी वो अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं डॉक्टर जिन्होंने नाबालिग का अल्ट्रासाउंड किया है और उन्होंने बाकायदा वहां पे जो भी वो दिए हैं, और क्योंकि वो बगैर लिखवाए कैसे दे दिए नाबालिग का, उसके माता पिता आधार कार्ड कुछ तो दिया होगा। और तीसरा दोषी वो हॉस्पिटल है जिसने ये गर्भपात किया है। तो इसका मतलब तो ये तीनों ही दोषी है, फिर कार्रवाई हो तो तीनों पे ही हो। और इसको लेकर जैसे आप शादी की बात कर रहे थे कि नाबालिग है और दूसरी तरफ नाबालिग कहा जा रहा है, उधर दूसरी तरफ शादी हुई है। तीसरी बात इसके पिता, जब अगर मान ले लड़की शादीशुदा, और तीसरी बात जो हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि ये उन्होंने कहा भाई पति पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाने गए, वहां भी पति पत्नी लिखवाया, दोनों के बालिग के वहां पे आधार कार्ड वो जमा हुए हैं। हॉस्पिटल में भी जहाँ पे इनका गर्भपात हुआ, कह रहे थे लड़के ने बताया था उसकी तबीयत जब अपने घर गई हुई थी, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, रात को मेरे घर छोड़ के गया है इसके माता पिता, और रात को ये लेके हॉस्पिटल में गए वहां पे जब उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो इसका मतलब सोची समझी साजिश थी, अपने घर में कोई दवाई ववाई कुछ खिला के लेके आ गए और फिर ये मजबूरी में वहां पे गए हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई ये लड़की अगर ये नाबालिग थी तो इसके माता पिता ने उसकी शादी क्यों की? सबसे बड़े दोषी तो इसके माता पिता हैं जिन्होंने एक नाबालिग की शादी कर दी। वो इस उम्र में 15 साल की उम्र, ये बता रहे 15 साल में जब अगर लड़की की शादी करी है तो सबसे बड़े दोषी ये। दूसरी बात मेरे पास सबूत है, इस लड़की ने जो लहंगा डाल रखा है वो भी उनके घर में है, जो लड़की ने चूड़ा डाल रखा दोनों के नाम लिख रखे, लड़की के भी लड़के के भी चूड़े के ऊपर, वो सारे फोटो मेरे पास है, मैं आपको सारे फोटो दूंगी। फोटो भी हम आपको दिखाएंगे और तमाम फोटो लगातार जो जिस तरह से सामने आए हैं, और जहां नाबालिग कहा गया तो दूसरी तरफ उसकी शादी की फोटो भी सामने आए, आशीर्वाद देते हुए उनके माता पिता भी उसमें सामने आए, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आपको इन तमाम, क्योंकि आज सवाल ये बड़ा है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं, क्या इसका दुरुपयोग किया जा रहा है? इस जो महिलाओं के लिए जो एक्ट बनाया गया है, इसका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज के समय में तो इसका दुरुपयोग भी ज्यादा किया जा रहा है? दुरुपयोग आपके सामने है कि वो लड़की 2020 में पहले मुकदमा दर्ज होता है और 2021 में फिर मुकदमा दर्ज होता है, तो ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग ही है। एक लड़का 8 महीने अगर जेल में रह के आया है बगैर कसूर के, अगर क्योंकि उसको कोई कसूर ही नहीं था, वो 8 महीने के बाद वापस आया है। एक अब दूसरे अगर ये भी लड़का अंदर चला गया और 8 महीने के बाद फिर इसकी गवाही दे दी और फिर ये बरी होके आएगा, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग जो है वो लड़कियां कर ही रही हैं, आपके सामने ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना एक पुलिस प्रशासन से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें जैसे माता पिता जब कोई जिस समय कोई किसी का मुकदमा दर्ज होता है ना, उसमें वो आधार कार्ड माता पिता की भी और बच्चे के भी
वो आधार कार्ड वहाँ पे जमा होने चाहिए। जैसे ही ऑनलाइन वो कंप्लेंट करवाएं तो उसे पता लग जाए क्या इन्होंने पहले भी कोई दरखास्त दे रखी थी, क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर ये पहले पता होता पुलिस को तो शायद ये मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर ये, क्योंकि पहले इस केस की जो आईओ थी मेरी उससे भी बात हुई फोन पे, जो 2020 में जो आईओ थी, आज मैंने उससे भी फोन पे बात करी। उसने मुझे खुद बताया कि 1 महीना पहले ये लड़की का परिवार मुझे मिला था कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमारा समझौता हो गया। समझौता हो गया। हाँ, उन्होंने अपने बयान को मतलब उठा लिया। हाँ, वो हमारा समझौता हो गया। तो लड़की वालों ने हमें कहा कि हमारा तो समझौता हो गया। अगर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती तो पुलिस के पीछे हा मचा के हमारे जैसे भी लग जाते, पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर रही, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस ये नहीं कर रही, और उसके बाद कोर्ट में जाने के बाद फिर ये इनकी मर्जी हो जाती है। अच्छा, इस तरह से जैसे आप इस पूरे मामले में कूद गए हैं मैदान में, लगता है कि इस तरह से कोई अन्याय होता है या इस तरह की कोई कार्रवाई गलत हो जाती है, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे आप? अगर इसमें लड़का गिरफ्तार होता है तो इसमें दोनों हॉस्पिटल भी गिरफ्तार होंगे, उसके माता पिता भी गिरफ्तार होंगे जिन्होंने शादी करी। अगर उस चीज को ये शादी उसको नहीं मानते, अगर ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये वोटर कार्ड को नहीं मानते, अगर ये फोटो को पुलिस नहीं मानती कि भाई ये सच है, और उसके खाली जो मुकदमा दर्ज हुआ उसको पुलिस सच मानती है कि ये सच है और लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, तो वो दोनों हॉस्पिटल भी बंद होने चाहिए जिन्होंने उसी वोटर कार्ड और उसी आधार कार्ड के जरिए उसका अल्ट्रासाउंड या उसका गर्भपात किया। तो वो उन दोनों पे भी साथ में कार्रवाई। तो ये कहने का मतलब अगर वो शादीशुदा है, अच्छा, अगर वो शादीशुदा है और तब ये सारी चीजें हुई है तो उसके माता पिता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नाबालिग लड़की को बालिग बना के धोखे से आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा के और उस लड़की की शादी करी है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके माता पिता के ऊपर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जेल में जाएगा तो अकेला लड़का क्यों जाएगा, क्योंकि उसको उसके साथ जो शादी हो रही है वो भी उसी आधार कार्ड के साथ से हो रही है, और वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो भी उसी आधार कार्ड से करवाया है, और जो उसका गर्भपात हुआ तो भी उसी आधार कार्ड से हुआ, तो दोषी उसमें तीनों। अच्छा, इस पूरा मामला जो है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो लगातार आप बातचीत भी कर रहे होंगे, उनसे भी इनपुट्स ले रहे होंगे, समाज से भी ले रहे होंगे, क्या लगता है कि जो कार्रवाई है वो ठीक तरीके से हो पा रही है, नहीं हो पा रही? अभी तक तो ठीक तरीके से हो रही है। मेरी बात हुई है कि सबने मेरे को यही कहा है कि गलत नहीं होगा। बाकी मैंने अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला डाला, बड़े अधिकारियों के संज्ञान में मैंने मामला डाल दिया। बाकी जो ये मेरे पास आज जो पेपर आए हैं ये आज आए हैं सारे, ये जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, पहली FIR जो पहले इन्होंने करवा रखी थी, वो सारे सबूत जो आए हैं आज आए मेरे पास। अच्छा, एक और आया मेरे पास, जिस समय ये लड़का जेल से बाहर आया पहले वाला, उसी पहले जिस लड़के पे मुकदमा दर्ज था, उसी दिन इसका पिताजी, लड़की का जो फादर है, उसके खाते में 2.5 लाख रुपए जमा हुए। अच्छा, एक वो स्लिप भी मेरे पास आई। अच्छा, बाहर आने के बाद जो लड़का जेल से छूट के आया है, ठीक है, वो मतलब ये इसके पिताजी के खाता अगर अकाउंट चेक किया जाए, पिताजी का, इसका पुलिस अगर अकाउंट चेक करेगी उसे भी पता लगेगा। लेकिन वो एक मेरे को स्लिप मिली है बैंक की जिसमें इसके पिताजी के खाते में एक दिन 2.5 लाख रुपए हो रहे हैं। अगर वो स्टेटमेंट निकाली जाए कि उसके बाद या पहले कितने पैसे जमा हुए हैं तो उससे भी ये प्रूफ मिल सकता है कि भी ये 2.5 लाख रुपए इनके पास कहां से। काम क्या करते हैं उनके पिता? शायद कुल्फी वगैरह बेचते कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ। तो बड़ी अमाउंट है। चलो, ये जांच का विषय है। कहने का मतलब ये है और आपसे बातचीत करने का हमारा तात्पर्य है कि समाज किस ओर जा रहा है, इस स्थिति को कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आप आवाज उठाती हैं, मुख्य भूमिका में रहती हैं, जैसे कि आप बिना पक्ष आने के बावजूद आपने इस मामले में फिर से मैदान में कूद गए। क्या लगता है कि जो आगामी सत्र है वो कहीं ना कहीं समाज का गिरता जा रहा है, या इन संवेदनाओं की जो है बात की जाए तो वो मरती जा रही है? मेरे पास पिछले वर्ष जो है जितेंद्र जी 70 मामले थे लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के, जो 15 साल से लेके और 18 साल के बीच की नाबालिग जो बेटियां, उनके साथ जो उत्पीड़न हुई है, इस तरह की बातें सामने आई। कुछ भी हो, मेरे पास 70 से ज्यादा 70-72 मामले मेरे पास थे। ठीक है, जिसमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो शादी करवा के भाग गई थी या कुछ ऐसा भी हुआ था, वो लड़कियों को भी मैंने अपने स्तर पे ढूंढवाया और मैंने मतलब कोशिश करी है कि भी मैं लड़कियों को न्याय दिलाऊं। लेकिन मैं ऐसे कैसे न्याय दिलाऊं इन लड़कियों को जिसका उसके परिवार वाले उन लड़कियों को मिसयूज कर रहे हैं, उसका परिवार, उसके माता पिता ही अपनी लड़कियों का इस तरीके से
आगे करके उनका मिसयूज कर रहे हैं। तो हम उन पैसे लड़कियों के को लिए अपनी लड़कियों को भी इस बोरा बनाया जा रहा है। तो मतलब ये देखो कि हम इन लड़कियों को कैसे हो गए। और मतलब पिछले साल से ही मैं अब आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं भी मतलब आंखें बंद करके मैं मतलब खड़ी हो जाती थी कि भाई इस लड़की के साथ गलती हुआ है, इस लड़की के साथ गलती हुआ है। लेकिन जब ये हर रोज ये केस पता लगता है ना कि ये झूठे हैं, जैसे पिछली बार 100 मैंने जब RTI लगाई थी उससे भी पता लग गया था कि मैं बहुत से मामले जो कैंसिल हुए थे, तो क्योंकि झूठे थे तभी तो कैंसिल हुए थे, पुलिस ने तभी ऐसे कैंसिल किए थे। ऐसे भी केस हैं जिसमें सविता आर्य ने जिसकी लड़ाई लड़ी और वो गलत पाया हो गया हो, ऐसे बहुत मामले ऐसे हुए। अच्छा, मैंने जैसे शुरुआत में आप भावनाओं के साथ जो है नहीं, क्या होता है मैं बताती हूँ हाँ। जितेंद्र जी। मेरे पास आते हैं केस, महिला के लड़कियों के मेरे पास केस आते हैं। जब वो मेरे पास केस आते हैं तो मैं जो वो मेरे को एक लेटर लिख के देते हैं मेरी समिति के नाम से कि हमारी सुनवाई पुलिस नहीं कर रही, हमारी सुनवाई करी जाए। कई बार आपने भी देखा होगा कि मैं पुलिस से उलझ भी जाती थी, आईओ से तो खासकर मेरी मैं उलझ जाती हूँ। उसके बाद मैं जब अपने उनके साथ खड़ी होती हूँ, धीरे 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 जब मैं लगती हूँ, तो बाद में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे वो केस गलत लगे। और फिर मैंने खुद जिस अधिकारियों को बोल के मैंने वो मुकदमे अगर मान ले दर्ज नहीं हुए या उनकी सुनवाई नहीं हुई और मैंने अधिकारियों के संज्ञान में डालने के बाद कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद जब मेरे सामने वो आया कि ये तो यहाँ तक झूठ थी और यहाँ सच है, तो मैंने खुद ही दोबारा अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाला। सर ये यहाँ तक मुझे नहीं पता था और आगे मुझे ये पता लगा और ये यहाँ पे झूठ है। आपने फिर उसको बताया कि मुझे यहाँ तक ही पता था और इससे आगे मैंने जब अपने तरीके से इसकी तफ्तीश करी है तो ये मामला यहाँ जाके ये मिला मुझे। महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से इस तरह के मामले आते हैं और काफी मामले ऐसे होते हैं जो तफ्तीश में उनको मुकदमा जो है खारिज करना पड़ता है कि ये गलत था और उसको लेकर के ऐसे बहुत सारे मामले हैं वो सामने आते, तो इसको लेकर के उन महिलाओं को या ऐसा कोई क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार आप लड़ाई लड़ते हैं और ऐसे मामले सामने आते रहते हैं आपके सामने। देखो जितेंद्र जी, पहले का तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अब मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। देखो सच हमेशा सच होता है, जीत हमेशा सत्य की होती है, तभी कहते सत्यमेव जयते। जीत हमेशा सत्य की होती है। कितनी ही कोशिश कर लो, छुपाया जा सकता है सत्य को, लेकिन बदला नहीं जा सकता। सत्य सत्य ही होता है। लेकिन क्या है कि जब पुलिस को पता होता, जब मुझे आज पता लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे भी अभी पता लगने लगा है, 1 साल से पहले मुझे भी नहीं पता लगता था। धीरे धीरे हम भी आदमी की शक्ल देख के या उसकी बात करके ये पता लगा देते उनकी बातों से कि ये यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पे सच बोल रहे हैं। और मैं उनके मुंह पे बोलती भी हूँ कि आप मेरे पास आए हो, मैंने आपकी बात सुनी, मैं दूसरे पक्ष की भी बात सुनूंगी। मैं उससे चाहे ना बात करूँ, मैं उसके पास, क्योंकि मैं कभी भी दोषी पक्ष से बात नहीं करती। मुकदमा दर्ज जब होता है किसी का भी, तो आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं दोषी पक्ष से कभी बात नहीं करती। हाँ, मैं किसी दूसरे से, थर्ड पर्सन से उनकी पूरी इंक्वायरी जरूर निकलवाती हूँ, लेकिन मैं उनसे बात कभी नहीं करती। अच्छा, और इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में भी जब मेरे पास सारे कागज आए थे तो मेरे को किसी थर्ड पर्सन नहीं भेजे थे। अच्छा, दोषी पक्ष का तो मेरे पास आज 4 दिन के बाद फोन आया। ये मेरे पास कागज थर्ड पर्सन के आए थे। दोषी पक्ष ने आज मेरे से 2-4 बातें, क्योंकि मैंने ये कहा था भाई हॉस्पिटलों की बात जो है वो कंफर्म मुझे दोषी बता सकता है भाई, वो हॉस्पिटल में लेके गया या नहीं लेके गया, कौन से हॉस्पिटल में वो लेके गया है भाई, ये सच्चाई क्या कहां तक है, तो मैंने उससे बात करी है भाई, उससे मेरी बात कराओ। थर्ड पर्सन को तो इस बात का नहीं पता था ना, तो आज मैंने उससे जरूर बात करी भाई, फोन पे मैं उससे फोन पे बात मैंने करी है भाई, मुझे बताओ कि भी क्या है इसमें मामले में। क्या अब इस पूरे मामले में क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे, और किसको लेकर के पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, आला अधिकारी क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं ये सारे पेपर हैं, अगर जिसको चाहिएंगे मैं दूंगी। बाकी इन्होंने थाने में भी ये भिजवा दिए हैं, जो मेरे पास भेजे यही थाने में SHO के पास जा चुके हैं सारे पेपर, और यही पेपर आज मेरे पास आए हैं। और अगर फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो मैं ऊपर तक इनकी लड़ाई लड़ूंगी। और मेरा मतलब ये नहीं है भाई किसी को नीचा दिखाना या किसी को, सिर्फ सच को सच और झूठ को झूठ दिखाना। और जो महिलाएं अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग कर रही हैं, सिर्फ ये उनको सबक सिखाना है कि भाई कोई भी दुरुपयोग ना करे। किसके माता पिता, भाई तुम अगर गलत करोगे ना तो उसकी सजा तुम भी भुगतोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक बेटी के माँ बाप हो और तुम किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के किसी को भी अंदर फंसा दोगे, क्योंकि बेटा और बेटी मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अगर किसी बेटी के साथ अगर गलत होता है तो हम उस बेटी के साथ भी खड़े होते हैं, लेकिन किसी बेटे को भी अगर कोई बेटी गलत फंसाएगी तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, बेटे के साथ भी। ये जरूरी नहीं है कि बेटा ही गलत हो सकता है, बेटियां भी गलत हो सकती हैं, जिसमें ये साबित हो गया कि यहाँ पे बेटियां भी गलत हैं।
बिल्कुल। और बेटी को तो मैं गलत नहीं मानती, उसके परिवार की गलती है। बेटी को तो मैं क्या गलत मानूंगी, क्योंकि गलती तो परिवार की है, उसको दबाव डाला गया। अगर पुलिस अब उस पहला लड़की जिस तरह से मामला सामने अगर आया, पुलिस उसके बाद ये- अगर पुलिस उस लड़की से अकेले में बात करे, अगर उसके ऊपर उसको गहनता से अगर लड़की से छानबीन करे, अगर गहनता से लड़की से बात करे, तो मैं मानती हूँ कि लड़की अपने आप सारी बातों की वहां भर लेगी। नहीं तो 10 मिनट उस लड़की को मेरे सामने बिठाए पुलिस, और मैं दूध का दूध और पानी का पानी करवा के दूंगी। लगता है ये आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि ये हनी ट्रैप मामला है। ये अन्य एक मुकदमा दर्ज होता है, उसमें समझौता कर लेते हैं, और दूसरा फिर 1 साल के बाद फिर वो बात ठीक है, मेरा तो हनी कहना ट्रैप तो आपके सामने ही तो है। पहले बगैर शादी करे मुकदमा दर्ज करवाया था, अब शादी करके वो करके करवा दिया। आप एक बात बताओ, एक पति पत्नी के संबंध है, और शादी होने के बाद अगर पति ने संबंध बना लिया तो रेप कहां से हो गया? तो एक लड़की के साथ अपने घर में ले जाके अगर उसको दवाई खिला के फिर उसको उसके घर छोड़ के फिर वो हॉस्पिटल में अगर उसकी बच्ची अगर वो मर जाती मान ले, तो वो फिर तो वो ये कहते हमारी बच्ची इन्होंने मार दी, दहेज के लोभ में मार दी या कैसे भी मार दी। और अगर उन्होंने उस बच्ची को बचा लिया, वो हॉस्पिटल में लेके, तो उन्होंने कह दिया कि इसका तो गर्भपात करवा दिया। अलमीरा का एक जिक्र कर रहे थे आप, क्या मामला था ये जिसमें आप बता रहे थे? ये उसका ये था हाल ही में एक उसमें ये था कि लड़के ने मुझे बताया कि भाई ये कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई। अगर वो शादी नहीं होती तो 17 तारीख को, यानी कि इसी 17 अप्रैल को ये लड़की अपने घर गई हुई थी, और अपने माता पिता के साथ ये किसी फर्नीचर वाले के पास गई है, और वहां से ये अलमारी खरीद के लेके आई, जिसमें वहां की अगर सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जाए तो वो निकलेगी। और वो लड़की वो अपने ससुराल में लेके उस अलमारी को, तो अगर उसकी शादी नहीं थी तो उस अलमारी को लेके उस घर में क्यों गई? वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालो, कौन लेने आया था, उसके घर में वो अलमारी कैसे पहुंच गई? अच्छा। वो अपने कपड़े रखने के लिए लेकर आई, और बाद में फिर इस लड़की के ऊपर दबाव बना दिया कि भाई तू इसके खिलाफ नाबालिग करके मुकदमा दर्ज। तो ये सोची समझी सारी साजिश है। तो इसका अगर पुलिस सच्चे से अगर पर्दाफाश करेगी तो ये एक उन महिलाओं को ये सबक भी जाएगा कि कल को कोई भी झूठी दरखास्त लेके ना आएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब से निवेदन करना चाहती हूँ खासकर कि इस केस में उसके माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने शादी करी है। और ये एक मिसाल कायम करे पानीपत में कि अगर कोई माता पिता अपनी नाबालिग बच्ची के साथ अगर ऐसे करेगा, उसको यूज करने की कोशिश करेगा, तो बख्शा वो भी नहीं जाएगा। जरूरी नहीं है कि उन्होंने वो बेटी पैदा कर ली तो अपनी बेटी को चाहे जो करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले भी उन्होंने मुकदमा दर्ज उन्होंने ही करवा रखा था, और बाद में भी उन्होंने ही करवा रखा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि इसका दूध का दूध पानी का पानी करके, और जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, माता पिता के खिलाफ, अगर वो नाबालिग है तो, और तुरंत कार्रवाई की जाए। ये थी सविता आर्य, और लगातार जो है महिलाओं की आवाज हो या फिर नाबालिग बच्चियों की उत्पीड़ना का मामला सामना हो, तो उसको लेकर के तमाम मामलों में सामने आती है। और आज ये संभालका का जो मामला सामने आया है, जो कि सुर्खियां बना हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं यदि इसमें जो शिकायत करता है उसमें कहीं ना कहीं गलती उनकी मिलती है, और इस तरह के आरोप जो है झूठे यहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक यह सबक होगा। और उन महिलाओं के लिए, उन जो लोग अपने षड्यंत्र जाल में लोगों को फंसाते हैं और हनी ट्रैप जैसे मामले सामने आते हैं, अब देखना यह दिलचस्प होगा इस पहलू को पुलिस किस प्रक्रिया के तहत कैसे और कब तक इसका जो है उजागर करती है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बहरहाल सविता आर्य साथ हमारे थी, और उन्होंने बताया तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जो लड़के वाले पक्ष हैं उनको फंसाने का है प्रयास किया जा रहा है। अब क्या कुछ निकल के आता है, बने रहे इस पूरे मामले में। फिर से हम आपके समक्ष होंगे जब, और अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या इस मामले में कहां तक कार्रवाई पहुंची। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत।